वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सब साहुणम् वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पते वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरी श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद स्वामी की यह दिव्य देशना, परम उपकारी ग्रंथ, परम उपकारी रचना के एक शब्द अंदर की गहराई लिए हुए है और उसमें भी ये वो गाथा है जो गाथा हमें राजा बना रही है। ये वो गाथा है जो गाथा हमें सम्राट बना रही है। ये वो गाथा है जो गाथा हमारा राज्य तिलक कर रही है। ये हमारा अभिनंदन कर रही है, हमें राजा कह कर के पुकार रही है। ये गाथा ये कह रही है कि तुम स्वयं राजा हो। ये गाथा ये कह रही है कि तुम स्वयं परमात्मा हो। ये गाथा ये कह रही है कि तुम स्वयं परमात्मा बन सकते हो, तीन लोक के नाथ हो सकते हो। ये कुछ अपूर्व बातें इस गाथा के माध्यम से कही गई है। इस गाथा की जो विषय वस्तु है, यह विषय वस्तु आबाल गोपाल सभी के लिए है। इस गाथा में जिस विषय वस्तु का वर्णन किया गया है उसके आधार पर आचार्य देव कहना चाहते हैं, बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, दरिद्री हो, संपन्न हो, दुनिया में किसी भी तरह के व्यक्ति क्यों नहीं हो, लेकिन ये आत्मा सभी को सुलभ है, सभी को परिचय में आ रहा है, सभी को अनुभव में आ रहा है। ये 17वीं 18वीं नंबर की गाथा का मूल प्रतिपाद्य है। शब्दावली बड़ी सुंदर है। हम प्रारंभ से चलते हुए इस 17वीं गाथा तक यहाँ आ गए हैं और अब यहाँ 17-18 नंबर की गाथा का वाचन और पद्यानुवाद को पढ़े हुए हम आगे बढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर गाथाएं हैं। 57 नंबर पेज है अपने मूल ग्रंथ में। देखिए जरा, गाथा का पाठ करते हैं। जहणाम को विपुरी सो रायाणम जानियूण सदहदी तो तम अनुचर दिपुणो अथत्थियोपयातेण। 18 नंबर गाथा। एवं ही जीवराया नादवोत है सदहे दवो अनुचरी दवो ये पुणो सोचे वधु मुख कामेण। यह नृपति है यह जान कर अर्थार्थी जन श्रद्धा करे अनुचरण उसका ही करे अति प्रीति से सेवा करे।
यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। क्या लिख दिया है? ये नृपति है, ये राजा है, होगा राजा कि नहीं? ये राजा है, ये जाना, और फिर साथ में ये भी जाना कि ये राजा मेरा भला करने वाला है, ये राजा उपकारी है। ये श्रद्धा हुई और उसके उपरांत उसका अनुचरण करने का अत्यंत प्रीति से। ये बात तो राजा के संदर्भ में कही कि राजा उपकारी है, राजा था, राजा उपकारी है। और कह रहे हैं कौन करेगा उसका अवलंबन, कौन लेगा? तुम्हें अर्थार्थी जन, जिसको पैसा चाहिए होगा, जिसको धन चाहिए, जिसको पैसा चाहिए, जिसको राजा से कुछ प्राप्त करना होगा, वो उसका अनुचरण करेगा। इसी तरह से यहाँ कहना चाहते हैं जीव रूपी राजा के बारे में। जीव रूपी राजा के संदर्भ में कह रहे हैं कि भैया उस जीव रूपी राजा को जानो। ये क्यों जानना है? कि मोक्ष की कामना है क्या? मुक्त होना चाहते हो क्या? यदि मोक्ष की है कामना, यदि आपके हृदय में सच में मुक्ति की भावना है, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये बात आपके लिए है। और यदि नहीं करना चाहते हैं तो फिर तो ठीक है, जो चल रहा है वो चलता रहेगा। अनंत काल हो गया इस संसार में। ये जिनवाणी की चर्चाएं सुनकर के भी हमने जिनवाणी के सामने बैठ कर के तो ये ज़रूर कहा कि हमें मोक्ष चाहिए, लेकिन यहाँ से उठते ही हमें तो ब्रेकफास्ट चाहिए, हमें तो भोजन चाहिए, हमें तो लड्डू चाहिए, हमें धन चाहिए, हमें यश प्रतिष्ठा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, हमें तो अच्छी सुविधाएं चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, न मालूम हमें क्या क्या चाहिए। ये कहते हैं भाई जिनवाणी के सामने बैठ कर के ही तुम्हें आत्मा चाहिए था, शास्त्र स्वाध्याय के लिए यहाँ सामने बैठ कर के ही तुम्हें ये चाहिए था कि मुझे मोक्ष चाहिए। क्या यहाँ से बाहर निकलने पर तुम्हें मोक्ष नहीं दिखाई देता? जिन्हें मोक्ष चाहिए होता है वे छोटी छोटी सी बातों में उलझते नहीं हैं, उन्हें ये छोटी छोटी सी बातें उलझन नजर नहीं आती हैं, क्योंकि जिनके लक्ष्य ऊंचे होते हैं वे छोटी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया करते हैं। किसने क्या कह दिया, किसने क्या बोल दिया, किसने क्या सुना दिया, किसने कैसे नाराजगी व्यक्त कर दी, किसने गुस्सा कर दिया, किसने कौन सा पलट करके जवाब दे दिया, बोले कोई बात नहीं, हमें में जाना है, आनंद का उपभोग करेंगे, हमें क्या लेना देना, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। ये कौन से राजा की बात? देखो राजा लोग परवाह नहीं करते। यदि राजा लोग इन छोटी छोटी सी बातों की परवाह करने लगे तो फिर वे राजा नहीं हो सकते। राजा कौन है? राजा राजा कहते ही उसे हैं जिसे परवाह नहीं है किसी की। राजा होकर के भी माथे पे 3 साल, तो फिर धिक्कार है उसके राजापन को। ये राजा होकर के भी माथे पे 3 साल है। जगत के राजा लोग तो इसी तरह के दिखते हैं जिनके माथे पर टेंशन दिखाई देती है। तो असली राजा की बात कर रहे हैं भाई साहब। यहाँ के जो दुनिया में जितने मिनिस्टर लोग हैं ना, जिन्हें राजा कहा जाता है, इनके माथे पर तो रोज तलवार लटकी रहती है, कब सत्ता से वापस। तो असली राजाओं के जमाने की बात कर रहे हैं। ये इकाई के राजा हैं ना, 1 सेकंड के अंदर वो पार्टी से कोई दूसरे उसमें चला गया और ये लो साहब इसकी तो सरकार गिर गई, इसको तो इस्तीफा देना पड़ गया। राजाओं के समय में ऐसा थोड़ी ना होता था। ये तो टेंशन में जीते हैं, राजाओं के माथे पर टेंशन नहीं होती। अरे ऐसा भी कह सकते हैं जिनके माथे पर टेंशन नहीं होती उन्हें राजा कहते हैं। क्या ऐसे लगाइए परिभाषा। इसीलिए तो हमारे जो मुनिराज हैं वे राजा नहीं महाराजा हैं। क्या वो राजा नहीं है, वो महाराजा क्यों है?
क्योंकि उनके माथे पर सल नहीं है, उनके माथे पर टेंशन नहीं है। अरे सर्व प्रकार की आकुलता, व्याकुलता, सर्व प्रकार की टेंशन, सर्व प्रकार की चिंताएं, इनसे जो सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं वे महाराज हैं। यहाँ महाराजा बना रहे हैं, हमारे को राज्याभिषेक किया जा रहा है। कितना सुंदर उदाहरण दे दिया है और कितना सुंदर उसको सिद्धांत पर घटित कर दिया है। यदि इफ आप चाहते हो मोक्ष और कामना है हृदय में, तो जीव रूपी राजा को जानो। गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हैं, आज समाधि दिवस भी है उनका, तिथि की दृष्टि से ये जो बात कहते हैं नैरोबी के प्रवचनों में बार बार में, ये जो जानो शब्द का जो प्रयोग, जीव नृप को जानिए, ये जो शब्द का प्रयोग किया यहाँ आचार्य देव ने, जीव रूपी राजा को जानिए, इसके बारे में गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचनों में एक एक प्रवचन में कम से कम 100 बार, 50 बार, 50 बार, 100 बार, 80 बार, कम से कम इतनी बार तो आपको मिल, एक ही प्रवचन में, फिर दूसरे प्रवचन में, फिर तीसरे प्रवचन में, फिर चौथे प्रवचन में, फिर हर प्रवचन के अंदर क्या कहा उन्होंने? पहले में पहले आत्मा को जान। सुने कभी पंच कल्याणक के प्रसंगों पर, विशेष आयोजनों में, क्योंकि वीडियो प्रवचन वहीं के उपलब्ध हैं, वो चलते हैं, हिंदी के भी है। एक ही बात कहते हैं, बोले पहले में पहले, जिग्नेश भाई क्या काम करना है? बोले पहले में पहले आत्मा को जान। कि महाराज पहले ये तो जान लूं कि आप भगवान आ रहे हैं? नहीं, पहले में पहले आत्मा जान। कि महाराज पूजन तो कर लेने दो, महाराज भोजन तो कर लेने दो। कि बोले बाद में करना भोजन, पहले आत्मा को जान। क्या बाद में करना पूजन, पहले आत्मा को जान। सबसे पहले यदि कोई करने योग्य कार्य है तो आत्मा को जानना है भाई साहब। इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। आत्मा को जानने से बढ़कर दूसरा कुछ नहीं है। हमें मालूम है, जब आत्मार्थियों को पूछा जाता है कि आपको क्या कार्य करना है, तो आत्मार्थी लोग ये कहते हैं कि जीवन पूरा होने के पहले, ऐसे वाक्य निकलते हैं स्वाध्यायी लोगों के, पंडित जी बस देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन करने हैं। ऐसे वचन होते हैं, देह छूटने के पहले पहले देह देवल में विराजमान भगवान आत्मा के दर्शन कर लूंगा, ये काम मुझे करना है। देह छूटने के पहले पहले, ऐसा ही लगता है ना? एक एक दिन करके जीवन पूरा हो रहा है, एक एक क्षण करके मौत नजदीक आती जा रही है। और जवाब तो आपका बिल्कुल सही है कि देह छूटने के पहले पहले ये काम करेंगे। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि देह कब छूट रही है, ये बताओ। आपने कहा ना देह छूटने के पहले पहले करेंगे, देह छूटने के पहले पहले करेंगे ना, तो देह कब छूट रही है? बोलो क्या जवाब है आपका? देह का छूटने का अगले पल का भी ठिकाना नहीं है। तो फिर पहले ये काम करो ना। जब आपने कह दिया कि देह तो अगले पल भी छूट सकती है, तो अगला पल आने के पहले पहले ये लिखा, पहले आत्मा को जानो, फिर श्रद्धान करो और फिर उसका अनुचरण करो। 3 स्टेप है ना। तो देह छूटने के पहले पहले यदि ये काम करना है, तो देह तो कभी भी छूट सकती है और कभी भी छूट सकती है, तो पहले ये काम कर लेना चाहिए। देखो एक प्रसंग बतलाता हूं। एक व्यक्ति कहीं परदेश गया, और परदेश गया कि बम्बई गया, समझ लो आप। गांव से पहली बार निकला था और बहुत पूरे गांव में हल्ला मच गया, बम्बई जा रहा है, बम्बई जा रहा है, बम्बई जा रहा है। ठीक है, तो कई साथी लोग, दोस्त लोग, परिचित लोग, और यार बम्बई जा रहा है, हमारे लिए क्या लाएगा, बम्बई जा रहा है। तो ठीक है, ये लाना ऐसा ऐसा, ठीक है सब। अब वहाँ बम्बई पहुँच गया और भूल गया। फिर फ़ोन किया कि क्या लाऊं तेरे लिए, तूने क्या बताया था, तूने बहुत सारी बातें थी, क्या लाना है? तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए तुम बम्बई जा रहे हो, तो एक काम करना, कोई एक अच्छा सा महंगा वो ले आना, जो टेप रिकॉर्डर हो, प्लेयर हो, इस तरह का कुछ।
तो बोले कितने का आएगा? ये कोई 8-10 हज़ार का आएगा, 10-1 हज़ार का आएगा। कि अरे यार, ये तो इतने तो पैसे नहीं है। क्या इतने तो पैसे नहीं है? तो फिर क्या करें? इतने पैसे नहीं है तो अरे यार इतने पैसे नहीं है तो कुछ और कम की चीज़ बता दे। तो फिर कुछ और बतलाया, बोले नहीं नहीं ये भी नहीं ला पाऊंगा क्योंकि इतने तो मेरे पास में पैसे नहीं है। तो और कुछ बता, और कुछ बता। तो उसने और कुछ बतलाया, बोले ये कितने का आएगा? कि बोले ये तो कोई 2,5-3 हज़ार के आसपास में आ जाएगा। बोले इतने भी पैसे नहीं है, लेकिन लाना क्या है तेरे लिए ये बता। क्या तो घूम फिर करके जब 10-5 बातें उसने कही और ये मना करता रहा कि इतने पैसे नहीं है, तो फिर इसने पूछा कि तेरे पास में पैसे कितने हैं ये तो बता। कि मेरे पास तो 500 रुपये हैं। तो बोले एक काम करना, पहले आने का टिकट खरीद लेना नहीं तो तू वापस नहीं आ पाएगा। समझ में आ रही? सबसे पहले करने का काम क्या है? सबसे पहले बोले सबसे पहले टिकट खरीदने का काम है, इसके अलावा दूसरा काम नहीं। यदि तूने अपने उस धन को, अपने उस पूंजी को यदि टिकट खरीदने के अतिरिक्त पहले कहीं दूसरी जगह पर बर्बाद कर दिया तो तू टिकट खरीदने योग्य नहीं रहेगा और लौट करके नहीं आ पाएगा। यहाँ आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, यहाँ वीतरागी संत क्या कहना चाहते हैं? भैया पहले में पहले यदि कोई कार्य करने योग्य है तो आत्मा को जानो। सबसे पहले यदि कोई काम करने योग्य है तो अपने आत्मा को जानो, अपने आप को जानो, क्योंकि अपने आप को जान लिया तो सब काम हो गया। और यदि ये सबसे इंपॉर्टेंट कह रहे हो ना आप ये कह रहे हैं ना कि ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, और यदि ये काम नहीं हुआ तो क्या? यदि ये काम नहीं हुआ तो अब बोलो आप क्या करेंगे? बर्बाद है, फिर जिंदगी खत्म है, और क्या है? ये जो करने योग्य काम था इस जीवन में वही काम नहीं किया तो फिर इस जीवन की सार्थकता क्या है? खत्म हो गया। फिर तो अंजुलि जल समदमानी क्षीण होती जा रही और प्रत्येक पल जर्जर जरा नजदीक आती जा रही। ये 17-18 नंबर गाथा जीव राजा को जानने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं भाई पहले में पहले आत्मा को जान। गुरुदेव के व्याख्यान नहीं कहते सबसे पहले में पहले क्या काम? बोले आत्मा को जान। सबसे पहला काम बोले आत्मा को जान। कि सब शास्त्र तो पढ़ लेने, बोले नहीं आत्मा को जान, इसके अलावा कुछ नहीं। कि सब और कुछ काम, कि सब प्रवचन तो सुन लेने, तो बोले नहीं तो आत्मा को जान सबसे पहले यदि कोई काम करने योग्य है तो आत्मा को जान, इसके अलावा दूसरा कोई काम करने योग्य नहीं है। यदि मोक्ष की है कामना, मोक्ष की कामना माने मुक्त होने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा माने स्वाधीनता की इच्छा, स्वाधीनता की इच्छा माने आनंद की इच्छा। यहाँ मोक्ष शब्द का अर्थ स्वाधीनता, और स्वाधीनता का जो आनंद होता है वो आनंद कुछ अपूर्व होता है। स्वाधीनता का आनंद, पराधीनता में तो स्वप्न में भी सुख नहीं है। पराधीन सपने हूँ सुख नाही, स्वप्न में भी परतंत्रता में सुख नहीं है। इसलिए स्वाधीनता का आनंद कुछ अपूर्व होता है। हमारे ऊपर कोई नहीं, ऐसी स्वाधीनता चाहिए। यदि ऐसी स्वाधीनता की कामना है तो राजा को पहचान लो, जीव रूपी राजा को, और अति प्रीति से अनुचरण करिए, अत्यंत प्रीति से उसका अनुचरण करिए और प्रीति से पहचानिए। सब ये जीव को राजा क्यों कहा? कल थोड़ा इशारा किया था मैंने इस बिंदु की तरफ, जैसे धन की इच्छा हो वो राजा को चाहता है, बराबर? राजा को पहचानता है और राजा का अनुकरण करता है कि हमें धन चाहिए। इसका मतलब ये हुआ जिसे धन चाहिए वो धनवान की तरफ देखता है, तो जिसे मुक्ति चाहिए तो वो किसकी तरफ देखना चाहिए? बोले जिनके पास में मुक्ति हो उनकी तरफ देखना चाहिए। बात तो ऐसी दिखती है ना भाई, मुझे धन चाहिए तो जिनके पास धन हो उनकी तरफ देखो, सिखा रहे हैं यहाँ। तो मुझे मुक्ति चाहिए तो किसकी तरफ देखूं? बोले जिसके पास में मुक्ति है उन्हें देखो। तो फिर तो यहां सिद्ध रूपी राजा की बात की जानी चाहिए थी ना।
क्योंकि मुक्ति तो सिद्ध भगवान के पास में है, मुक्ति किसके पास में है? तो मैंने ये कहा कि भाई सिद्ध भगवान के पास में मुक्ति तो है, लेकिन उनके पास में इतना प्रोडक्शन नहीं है कि वो सप्लाई तुम्हारे को कर सके। वे मुक्त तो हैं, लेकिन वे मुक्ति देने में समर्थ नहीं है। इसका मतलब हमें सेठ तो चाहिए गरीब व्यक्ति को, लेकिन ऐसा सेठ चाहिए जो सेठ दे भी सके। बोले साहब आप संपन्न हैं? कि हाँ संपन्न हैं। कि साहब हमारे इतने से हेल्प कर देंगे? कि नहीं, इतना भी नहीं हूँ संपन्न कि तुम्हारी हेल्प कर सकूं, मेरी संपन्नता तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। तो यही तर्क यहाँ देते हैं कि भैया मोक्ष की कामना है तो सिद्ध राजा को जानने की बात नहीं कह रहे, अरिहंत राजा को जानने की बात नहीं कह रहे, क्योंकि अरहंत और सिद्ध रूपी राजा तुम्हें मुक्ति का साम्राज्य नहीं दे सकते हैं। तुम्हें मुक्ति का साम्राज्य यदि चाहिए तो वो जीव राजा के पास में से ही मिलेगा। हमने सिद्धों से जाकर के पूछा तो सिद्धों ने कहा कि भैया मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं जहां से लाया था वो ठिकाना जरूर बता देता हूं। अरहंतों से पूछा तो उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं दे सकते तुम्हारे को। कि साहब आपके पास तो अनंत सुख है, अनंत है ना, थोड़ा सा दे दोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अनंत सुख में से यदि थोड़ा सा मुझे दे दोगे आपके क्या कमी पड़ जाएगी? बोले नहीं नहीं अनंत तो है, लेकिन हर समय अनंत का ही उपभोग भी करता हूं, मैं क्या करूं, कहां से दूं? भाई मेरे पास यदि कुछ बैलेंस में बचता हो तो मैं दे दूं, लेकिन जितना प्रोडक्शन होता है प्रति समय की पर्याय में वो 100% कंजप्शन हो जाता है, पूरे का उपभोग कर लेता हूं मैं कुछ कुछ एक्स्ट्रा बचता ही नहीं है। जब 100% अनंत सुख प्रति समय की पर्याय में उत्पन्न हुआ और प्रति समय की पर्याय के माध्यम से उस 100% सुख को, 100% आनंद को प्रति समय भोग लिया गया, तो अब उस अनंत सुख में से यदि रंच मात्र भी बचा ही नहीं है तो मैं तुम्हें दूंगा कैसे? तो फिर साहब कुछ उपाय तो बता दो। कि उपाय तो एक ही है कि जो आनंद मैं जहां से भोग रहा हूं वो आनंद जहां से मिला था वो ठिकाना तुम्हें बता देता हूं। बोले मैं तो नहीं, लेकिन एक दूसरा राजा और है, उस राजा के पास में जाओगे तो तुम्हें 100% जो चाहते हो वो जरूर मिलेगा। तो बोले कौन है वो राजा? बोले जीव राजा है, जीव राजा के पास में जाइए। देखिए लिख रहे हैं यहां पर, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नृप को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए और प्रीति से पहचानिए। अति प्रीति से पहचानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, माने श्रद्धा पहले और चारित्र बाद में। जिस प्रकार अर्थ पढ़ते हैं गाथाओं का, जिस प्रकार कोई धन का अर्थी, धनार्थी, अर्थार्थी लिखा इसके लिए, गजब के शब्द दिए। अर्थथियो ऐसे शब्द का प्रयोग किया था मूल गाथा में। अर्थथियो अर्थार्थी, अर्थी पर जो है धन के जो अर्थी है, दोनों जगह अर्थ शब्द का अर्थ अलग अलग था। अर्थ शब्द दोनों अर्थों के अर्थ अलग अलग थे, है ना। एक अर्थ माने धन, एक अर्थ माने प्रयोजन। जिस प्रकार धन का अर्थी पुरुष राजा को जानकर उसकी श्रद्धा करता है और फिर उसका प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, पहले जाना, फिर श्रद्धान किया, फिर प्रयत्न पूर्वक अनुचरण करता है, उसकी लगन से सेवा करता है, ठीक उसी प्रकार धन प्राप्त करने वाले का उदाहरण दे दिया। ठीक उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को, जिन्हें मोक्ष की इच्छा हो, ऐसे पुरुष को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए। उसको सेठ को जानना चाहिए, धन चाहने वाले को धनवान व्यक्ति को जानना चाहिए। तो कह रहे हैं मुक्ति प्राप्त करने वाले जीव को मुक्त को जानना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मोक्ष के इच्छुक पुरुष को जीव रूपी राजा को जानना चाहिए और फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए। जीव रूपी राजा को जानना चाहिए, फिर उसका श्रद्धान करना चाहिए।
उसके बाद उसी का अनुचरण करना चाहिए, अर्थात अनुभव के द्वारा उसमें तन्मय हो जाना चाहिए, अनुभव के द्वारा तन्मय हो जाइए। देखिए ये तो हुआ गाथा का अर्थ, अपन कल से इस गाथा का अर्थ कर रहे हैं। थोड़ा चलते हैं अमृत चंद्राचार्य की शरण में, क्योंकि यदि अमृत चंद्राचार्य नहीं होते तो इन गाथाओं का मर्म समझ में नहीं आता। कुछ अद्भुत बातें कही है इसकी टीका में, आज कहाँ तक बढ़ पाएंगे मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी टीका में वही चर्चा की है, आवाल गोपाल सबको सुलभ अनुभव में आ रहा है भगवान आत्मा। ये वो गाथा है, ये वो गाथा की टीका है अमृत चंद्राचार्य द्वारा लिखी गई। गाथा में नहीं लिखा कहीं भी ऐसा आवाल गोपाल को अनुभव में आ रहा है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य तो कुंद कुंद स्वामी के हृदय में बैठ करके बात करते हैं ना। वे कहते हैं भाई अनुभव में आ रहा है तुझे, तू क्या बात कर रहा है, अनुभव में आ रहा है, ये बात अनुभव में नहीं आ रही है क्या? ये भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है, ये बात अनुभव में नहीं आ रही है। ये बात यदि अनुभव में आ जाए और अनुभव में आता हुआ अनुभव में आने लग जाए तो प्रकट पर्याय में अनुभूति प्रकट हो जाए। यही तो काम करना है और क्या। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं, ये बात कहां समझ में आती है। पर को जानते समय भी पर को नहीं जान रहा है, ये बात कहां समझ में आती है। माने ये बात नहीं समझ में आती है हमारे को कि दर्पण में चेहरा देखते समय दर्पण दिख रहा है, ये बात हमें कभी नहीं दिखती है। जबकि सच्चाई तो ये है कि दर्पण निरंतर दिख रहा था, आईने के सामने खड़े थे, हर समय दर्पण दिख रहा था, लेकिन फिर भी हमें दिख ही नहीं रहा था दर्पण। हमें तो चेहरा दिख रहा था, हमें तो उसमें दिखाई देने वाले पदार्थ दिखाई दे रहे थे, हमें तो झलकन दिखाई दे रही थी। पीछे जो चर्चा की थी 15वीं गाथा और उसकी व्याख्या में जो सामान्य के आविर्भाव की बात कही थी, सामान्य का आविर्भाव और विशेषों के तिरोभाव की बात कही थी, बस उसी बात को यहाँ इस 17वीं 18वीं गाथा की टीका में आचार्य देव कहना चाहते हैं। देखने वाले को देखने की बात कहना चाह रहे हैं। देखने वाला निरंतर दिख रहा है लेकिन फिर भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल वही उदाहरण फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि आपको यहाँ रूम में क्या क्या दिखाई दे रहा है बतलाइए मुझे। आपने सब बातें बतला दी कि ये दिख रहा है, ये कैमरा दिख रहा है, स्टैंड दिख रहा है, टेबल दिख रही है, कुर्सी दिख रही है, माइक दिख रहा है, चादर दिख रही है, ये दिख रहा है, सोफा दिख रहा है, अलमारी दिख रही है, खिड़की दिख रही है, पर्दा दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है कि और तो कुछ नहीं। और बतलाओ क्या क्या है, फटाफट सारी चीज़ों के नाम बतला दिए। और क्या है, और क्या है, और क्या है, सब बता दिए कि साहब दीवार दिख रही है, स्विच दिख रहे हैं, घड़ी दिख रही है, पंखा दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, प्रकाश नहीं दिख रहा। ये जो है प्रकाश जो कि हर वस्तु में व्याप्त है, वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। यहां प्रकाश को दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं इस गाथा में। उसे जानिए, निरंतर अनुभव में आ रहा है। और किसको अनुभव, अरे नहीं साहब क्या बात कर रहे हो, मुझे कहाँ अनुभव में आएगा, आप क्या बात करते हो, मैं कहाँ, ये तो अनुभवियों की बात है, ये तो ज्ञानियों की बात है। अरे भाई तुम क्या बात करते हो। इस गाथा की टीका में आगे चल करके जो आवाल और गोपाल शब्द के अर्थ किए हैं बड़े विचित्र शब्द हैं। आवाल और गोपाल कई तरह से अर्थ किए जा सकते हैं इनके, आवाल और गोपाल के। आवाल माने बच्चा और गोपाल माने बड़ा। बाल, एक बाल माने बच्चा होता है ना, ये बाल बुद्धि है, अरे बालक है, तो बाल माने बच्चा और गोपाल माने बड़ा। गायों को चराने वाला उसे गोपाल कहते हैं, जो गायें चराता हो। तो गायें बच्चे थोड़े ना चराते हैं, बड़े चराते हैं। तो एक तरफ बच्चा और बड़ा, दूसरी तरफ कहते हैं बाल। शब्द का अर्थ होता है बाल बुद्धि, उसे भी बाल कहते हैं। और यदि बाल बुद्धि को बालक कहते हैं तो समझदार को गोपाल कहते हैं। और बाल का अर्थ यदि नहीं समझने वाला मिथ्या दृष्टि किया जावे, अज्ञानी किया जावे, और गोपाल का अर्थ श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, वो उन्हें भगवान कहते हैं। तो गोपाल शब्द के अर्थ में भगवान लिया जाए तो तीन अर्थ हो गए यहाँ। बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, अज्ञानी से लेकर के ज्ञानी तक, और संसारी से लेकर के भगवान तक, बोले सर्व जीवों को निरंतर अनुभव में आ रहा है। अब कौन छूट गए इसमें। निगोदिया को भी प्रति क्षण अनुभव में आ रहा है,
बाबूजी की, युगल जी बाबूजी की वो पूजन, सिद्ध पूजन और जयमाला की वे पंक्तियां, ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता उसमें आत्म राम, अरे आवाल सभी गोपाल सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। ये इसकी पंक्तियां हैं, वो इस गाथा की टीका की पंक्तियां, ये कुछ अपूर्व चर्चाएं हैं। माने वो देखने वाले को दिखा रहे हैं, यहाँ साक्षात भगवान बनाने की चर्चा चल रही है। बोले जो काम भगवान करते हैं वही काम तुम कर सकते हो, जो काम परमात्मा कर रहे हैं वही काम तुम कर सकते हो, बिल्कुल सेम काम की क्या बात कर रहे हो आप, कहाँ भगवान और कहाँ मैं? बोले कोई फर्क नहीं है। कर क्या सकते हो, कर रहे हो, ये बता रहे हैं। परिचय में नहीं है, काये भये कंगाल गांठ खोल देखी नहीं, बस इतना सा काम है, पल्ले में तो लाल बंधा हुआ है। देखिए टीका शुरू करता हूं अमृत चंद्राचार्य देव की। आचार्य अमृत चंद्र आत्मख्याति में इन गाथाओं के भाव को इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष, गाथा का अर्थ करें पहले तो उसकी व्याख्या करेंगे थोड़ी सी। जिस प्रकार धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, प्रयत्न पूर्वक जानने में बड़ी गहराई छिपी हुई है। प्रयत्न पूर्वक जानने का अर्थ उसके लक्षणों से जानता है। प्रयत्न पूर्वक जानने का मतलब उसके गुण धर्मों को जानता है। प्रयत्न पूर्वक जानने का मतलब उसकी योग्यता सामर्थ्य को जानता है। अरे हमने किसी व्यक्ति से कह दिया कि भैया तुम राजा को जानते हो क्या? कि हाँ जानते हैं ना। कि कहाँ है? कि वो बाहर रिक्शा चला रहा है ना। वो कोई राजा है क्या? कि नहीं सच में राजा है वो। बताऊं ए राजा इधर आना, वो आ जाता है। अरे उसका नाम राजा है, उसका नाम राजा है क्या? हाँ ये तो राजा को जानने के लिए कह रहे हो, प्रयत्न पूर्वक शब्द दे रहे हैं। इस प्रयत्न पूर्वक में जो गहराई छिपी हुई है वो ये है कि आप राजा के लक्षण क्या होते हैं, राजा के पहचान चिन्ह क्या होते हैं, राजा कहते किसे हैं, इस बात को जानकर फिर राजा को जानो, ये कहना चाहते हैं। आप जानते हैं, आप तो जानते हैं कि मैं भी आत्मा हूं, मैं भी आत्मा हूं। ऐसा प्रयत्न पूर्वक जान लो आत्मा को जानने की बात की। हाँ जानता हूं, मैं आत्मा ही तो हूं, मैं जानता हूं मैं। कि नहीं भाई, आत्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा में क्या गुण धर्म है, आत्मा की पहचान का चिन्ह क्या है, इत्यादि प्रयत्न पूर्वक जानने का नाम राजा को जानना है। और सिद्धांत में जीव राजा को जानने की बात कहेंगे। ये प्रयत्न पूर्वक कितना महत्वपूर्ण शब्द है। माने शब्द और शब्द के पीछे छिपा हुआ भाव, उस भाव को यथार्थ रीति से जानने का नाम है प्रयत्न पूर्वक जानना। नहीं तो शब्दों का भाव वासन नहीं होता है तो शब्द म्लेच्छ बन करके रह जाता है। जयचंद जी झावड़ा साहब ने लिखा पीछे, वाचक वाच्य नियोग, ऐसी चर्चा की। ये शब्द तो वाचक हैं, इन शब्दों के माध्यम से वाच्य पकड़ में आता है कि नहीं आता है। जैसे कहता हूं मैं, कभी किसी कोई बालक बाहर खेल रहा था मोहल्ले में और अंदर से कोई दौड़ता हुआ आया और उन्होंने कहा कि अरे तेरी माँ मर गई क्या? कि खेलने दो, अभी गेम चल रहा है मेरा। क्या? अरे तू समझ नहीं रहा है कि तेरी माँ मर गई है क्या? वो कहता नहीं नहीं खेलने, 5 मिनट भी खेलने दो। हाँ हाँ गई होगी, कोई बात नहीं। रोजाना कभी जौहरी बाजार जाती है, वहां से आ जाती है क्या, कभी मार्केट जाती है, कभी सब्जी लेने जाती है, कभी कहीं जाती है, आज मर गई है क्या? क्या कहाँ गई है माँ, कहाँ गई है? बोले मर गई है। तो कोई बात नहीं, आ जाएगी थोड़ी देर में। भाई तू समझता नहीं है मरने का मतलब क्या होता है। या तो तू मरने का मतलब नहीं समझता या माँ का भाव वासन तुझे नहीं हो पा रहा है, इसलिए तो इस प्रकार की बात करता है। यहां ये कहना चाह रहे हैं कि तुम जीव राजा को जानते हो क्या? कि जानते हैं कि प्रयत्न पूर्वक जानो। प्रयत्न पूर्वक जानो माने अनेक प्रकार के लक्षणों से जानो। तो जिस प्रकार धनार्थी पुरुष कैसा जानता है, पहले तो गुरुदेव ने इसको पहले तो को खूब खोला। पहले तो माने पहले में पहले ये काम कर,
मंदिर बनवा लूँ, प्रतिष्ठा करा लूँ, तो गुरुदेव की तो स्टाइल, पहले उपवास तो कर लो, उपवास करूँ ना महाराज में, तो बोले पहले आत्मा को जान, उपवास तो होते रहेंगे बाद में। क्या बोले पहले आत्मा को जान, साहब ये कर लूँ, ये तो आत्मा को जान पहले में पहले, एक ही काम है, एक ही बात है, दूसरी कोई बात ही नहीं है, इसके अलावा दूसरी कोई बात। ऐसी लगन लगनी चाहिए आत्मा को जानने की। मैंने कही थी ना, कब कही थी मुझे ध्यान नहीं है, कि वो बच्चे को जिसकी माँ खो गई है उसे हर जगह पर दिखती है माँ। कब कही थी सुनी क्या? क्या पांडाल में कही थी कि यहाँ कही थी? कही थी क्या? यहीं कही थी क्या? इन्हीं दिनों कही है क्या? नहीं कही थी। बोले तो क्या कह रहे हैं तुझे, वो समझ नहीं रहा है क्या? हम ये कह रहे हैं तुझे क्या चाहिए ये बता। लड्डू खाएगा, जिसकी माँ खो गई है उसे क्या दिखता है? माँ। कुछ भी बात होती है, बोले क्या चाहिए तुझे, लड्डू खा ले कि नहीं, माँ। टॉफी खाएगा कि माँ। कुछ भी कह लो, उसको माँ के अलावा दूसरा शब्द निकलता ही नहीं है कि बेटा मूवी दिखाएं तेरे को कि माँ। पहले में पहले माँ। क्या पानी पीना है, प्यास लगी है कि माँ। कुछ भी कह लो, उसको जिस तरह से माँ दिखाई देती है उसी तरह से कहते हैं आत्मार्थी को भी आत्मा दिखाई देती है। जैसे आत्मा दिखाई देती है, समझ लीजिए आप, उसे आत्मा अवश्य प्राप्त होती है। धनार्थी पुरुष पहले तो राजा को प्रयत्न पूर्वक जानता है, फिर उसका श्रद्धान करता है और फिर उसी का अनुचरण करता है। जाना, श्रद्धान किया और फिर उसका अनुचरण करता है। अनुचरण करने का मतलब सेवा करता है, उसकी आज्ञा में रहता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है, उसे हर तरह से प्रसन्न रखता है। ये तो उदाहरण दे रहे हैं यहां, अभी सिद्धांत में भी इसी बात को घटित करेंगे। हर तरह से प्रसन्न रखता है का मतलब राजा नाराज नहीं हो जाए, सेठ जी नाराज नहीं हो जाए, जो कर्मचारी उनके निर्देशन में काम कर रहा है वो निरंतर ये सोचता है नाराज नहीं हो जाए, नाराज नहीं हो जाए, बिगड़ नहीं जाए। ऐसे ही आत्मा पर घटित करके कहेंगे कि भाई आत्मा को तकलीफ नहीं हो जाए, ये आत्मार्थी व्यक्ति विचार करता है। और आत्मा को तकलीफ होती विकल्प खड़े होना, ये आत्मा की तकलीफ है। इसलिए हर क्षण यही प्रयत्न चलता है उसका कि कैसे भी बने लेकिन विकल्प नहीं हो, कैसे भी बने निर्विकल्पता रहे, कैसे भी बने कि विवाद मिट जाए। हमें विवाद नहीं चाहिए, हमें झगड़ा नहीं चाहिए, हमें तू मैं नहीं चाहिए। बता दो लक्ष्मी चंद जी बाबू जी की बात, लक्ष्मी लाल जी बोलो, बंडी जी साहब, हमें विवाद नहीं चाहिए कि साहब केस कर दो, उन्होंने इतना बुरा कर दिया, क्या करें, हमें झगड़ा ही नहीं चाहिए, हमें करना ही नहीं है झगड़ा। जिसे झगड़ा नहीं करना हो इसका मतलब ये है जिसे अपनी आत्मा को आकुलित नहीं करना हो, ये उसकी चर्चा चल रही है। आपको सुख चाहिए क्या? जीव रूपी राजा का अनुसरण करने वाला व्यक्ति जीव रूपी राजा को दुखी नहीं करेगा। और हम क्या कर रहे हैं? प्रतिक्षण अपने राग, विकार, कषाय, परिणति, अज्ञानता, आकुलता, इसके माध्यम से दूसरों को दुखी करें या नहीं करें, इस जीव राजा को तो दुखी कर ही रहे हैं। इस राजा को दुखी नहीं करना है। देखिए उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए कि साहब पहले आत्मा को कैसे जान लूंगा मैं? टीका लिख रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी, बोले पहले तो आत्मा को जानो, बाद में शास्त्र पढ़ना। फिर आत्मा को जानो फिर क्या शास्त्र पढ़ूंगा, आत्मा को जानो फिर क्या पूजन पाठ, ये तो सब साधन व्यवहार के। आप पहले आत्मा को जानो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? पहले आत्मा को जानो, तो अटपटी बात नहीं लग रही है? पहले आत्मा को जानो, तो ये प्रयत्न पूर्वक जानो। ये प्रयत्न पूर्वक जानने का अर्थ व्यक्ति को जानना नहीं होता, व्यक्ति के बारे में जानने को कहते हैं प्रयत्न पूर्वक जानना। जैसे राजा को प्रयत्न पूर्वक जाना, तो राजा को जानने का नाम नहीं है राजा को जानना, प्रयत्न पूर्वक जानने का नाम है राजा के बारे में जो जाना गया, इसका नाम है प्रयत्न पूर्वक जाना। उसे प्रयत्न पूर्वक जानना कहेंगे। हमने कहा आत्मा को जानो, तो कैसे जाने? बोले प्रयत्न पूर्वक जानो। अब प्रयत्न क्या है? तो वे प्रयत्न है शुद्ध निश्चय से जानो।
परम शुद्ध निश्चय से जानो, उसके ज्ञायक भाव को जानो, उसके गुण धर्मों को जानो, उसको द्रव्यार्थिक नय से जानो, पर्यायार्थिक से जानो, उसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव से जानो, उसके क्षेत्र को जानो, उसके काल को जानो, उसके भाव को जानो, उसके गुणों को जानो, उसकी शक्तियों को जानो, उसकी योग्यता को जानो, उसके असंख्यात प्रदेश किस तरह से हैं। मैं गुणों का गोडाउन हूँ, शक्तियों का संग्रहालय हूँ, आनंद का कंद हूँ। ये स्वयं प्रभु परमात्मा इस देह देवालय में विराजमान है, इस तरह से जानो। इसका नाम है प्रयत्न। प्रयत्न तो करने पड़ेंगे ना कि भैया कितने प्रदेशी है आत्मा, तो तुरंत सामने से जवाब आया कि अनंत प्रदेशी है ना, लेकिन नहीं है, क्योंकि असंख्यात प्रदेशी है। जाना ही नहीं अपन ने तो अनंत प्रदेश, हर जगह असंख्यात क्या अनंत कहो, अरे लेकिन है ही नहीं। अब क्या बात करें, क्या असंख्या अनंत, और कोई तो ऐसा मिलेगा आत्मा अनंत अनंत प्रदेशी है कि अरे भाई तो आत्मा को जान पहले, आत्मा कैसा है, तो क्यों बढ़ चढ़ करके बात करता है, बड़ा चढ़ा करके बात इसी तरह से करते हैं कुछ। भाई असंख्यात प्रदेशी है, उस आत्मा के असंख्यात प्रदेशों को जानो। गुणों की बात करें तो फिर ये कहे असंख्यात की बात कहने लगे कि साहब अभी अभी ये मजाक बना रहे थे मेरी अनंत अनंत कहने पर, तो हमने कहा गुण कितने हैं कि साहब असंख्यात ही रहने दो फिर। अरे नहीं क्या बात कर रहा है क्या कि साहब अभी आप इतना नाराज हो रहे थे, आपने ऐसा कहा, तुमने कहा असंख्यात रहने दो। भाई तू न गुणों को जानता है न उसके प्रदेशों को जानता है। प्रदेश असंख्यात हैं, गुण अनंत हैं, शक्तियां अनंत अनंत हैं, धर्म अनंत अनंत हैं। इनको जब तक यथार्थ रीति से नहीं जानेगा तब तक उसका कैसे अनुभव होगा, कैसे श्रद्धा होगी। श्रद्धा जब भी बनती है वो ज्ञान पूर्वक बनती है, ये नियम है। श्रद्धा ज्ञान पूर्वक बनती है, बिना जाने हुए श्रद्धा नहीं बनती। इसलिए जब भी श्रद्धा की बात होगी पहले जानो, पहचानो, परिचय प्राप्त करो, गुणों को जानो, उसका परिचय प्राप्त करो, उनकी योग्यताओं को जानो, तब जाकर के उसकी श्रद्धा बनती है। ऐसे श्रद्धा जो है ये श्रद्धा तो अंधी कही जाती है ना, श्रद्धा तो अंधी होती है। तो अंधी श्रद्धा ये कैसे अपनापन कर लेगी। श्रद्धा को वरमाला डालनी है त्रिकाली ध्रुव आत्मा के गले में। अब श्रद्धा तो अंधी है, तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा कौन सा है, कहीं गलत व्यक्ति के गले में वरमाला पड़ गई तो क्या होगा। तो सही व्यक्ति की तलाश कौन करे, तो उस श्रद्धा के लिए उसका जो ज्ञान रूपी पिता है, ज्ञान पति नहीं है, पिता है, वो ज्ञान रूपी पिता ये अनेक प्रकार से जानकर प्रयत्न पूर्वक कि ये योग्य है कि नहीं है, ये योग्य है या नहीं है, ये है या नहीं है, कि ये शरीर वाला आत्मा बोले नहीं नहीं इसका तो क्या ठिकाना है, ये तो मर जाएगा, क्या ये तो नष्ट हो जाने वाला है। कि साहब ये राग वाला आत्मा चलेगा कि नहीं चलेगा, कि नहीं बेटा तेरे लिए राग वाला आत्मा नहीं चलेगा, क्योंकि क्या पता ये कब द्वेष में बदल जाए। कि साहब ये क्षयोपशम ज्ञान वाला आत्मा तो चलेगा, बोले नहीं बेटा ये क्षयोपशम ज्ञान वाला आत्मा भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये भी लंबे समय तक रहने वाला नहीं है। कि साहब ये क्षयोपशम ज्ञान तो बहुत लंबे समय से है, अनादिकाल से है, बोले नहीं लेकिन फिर भी मर जाने वाला है। क्या तो फिर क्षायिक भाव वाला आत्मा तो चलेगा। तो ज्ञान रूपी पिता ने फिर निर्णय करने का प्रयास किया और कहा बेटा ये भी सादी अनंत काल तक तो रहेगा, लेकिन अनादि काल से नहीं है। कम से कम जिसके गले में वरमाला डालें उसका इतिहास भी तो अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर तो बहुत अच्छा है क्या, लेकिन फ्यूचर ही थोड़ी ना, पास्ट भी तो देखा जाता है। तो फिर उसने निर्णय किया कि ये जो परम पारिणामिक भाव है इसका पास्ट भी बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, और इसकी परमानेंसी की गारंटी भी है। बेटा तेरे लिए तो यही योग्य वर है, इसके गले में वरमाला डाल दे। और श्रद्धा रूपी कन्या ने उस परम पारिणामिक भाव के गले में वरमाला डाल दी। और फिर क्या हुआ कि सदा काल के लिए वो श्रद्धा रूपी पर्याय अपने आप को पारिणामिक अनुभव करने लगी, त्रिकाल अनुभव करने लगी। ये दिखा रहे हैं यहां पर, ये प्रयत्न पूर्वक जानो।
बहुत अच्छे से जानो, बहुत अच्छे से उसका परिचय प्राप्त करो, अनुभव करो उसका अलग अलग एंगल से। क्योंकि देखिए, एक बार शादी हो जाएगी ना बेटा, फिर कुछ नहीं होगा। एक बार वरमाला डल गई, एक बार 7 फेरे हो गए, फिर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा तेरे पास में। जितना निर्णय करना है पहले कर ले, क्या फिर कुछ नहीं होगा। वो पंडित जो फेरे कराता है वो भी कहता है अभी तक 6 फेरे हुए हैं, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है अभी तक तो बेटी बाकी है, अभी तक कुछ नहीं बिगड़ा है। क्या इनडायरेक्ट वे में वो कह देता है, मतलब आगे तो माने ये क्या कह रहे हैं, ये पहले अच्छे से परिचय कर लो और देख लो, अच्छे से जांच कर लो, पहचान कर लो, परिचय कर लो, जान लो, अच्छी तरह से इसे जान लो। जब प्रयत्न पूर्वक उसे जान लिया तो जानने के बाद में पहचान होती है, जानने के बाद में श्रद्धा होती है, और जब श्रद्धा और विश्वास होता है तो फिर व्यवहार होता है, फिर चारित्र होता है, फिर चरण होता है। माने जानना, जानने पूर्वक श्रद्धान करना, और श्रद्धान होने के बाद में प्रवर्तन करना। आपसे परिचय नहीं था, कल उदाहरण कल ही कही थी शायद मैंने बात, कि ये 5 लाख रुपए लेने के लिए आए और हम जानते ही नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ना दे देंगे। फिर हमने पहचाना उनको, परिचय प्राप्त किया, फिर श्रद्धा हो गई, फिर लेन देन का व्यवहार चालू हो गया। किसी भी व्यक्ति के साथ में, आइए जैन साहब, जब आप बिजनेस करते हैं मार्केट में, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते बेचते हैं, जो भी करते हैं, तो आपने इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले क्या करते हैं? ज्ञान। सबसे पहले ज्ञान, सबसे पहले जानो उस कंपनी के बारे में, फिर उसके बारे में जान तो लिया कंपनी के बारे में, फिर उसकी हिस्ट्री देखो, क्या, और फिर उसके बारे में विश्वास हो जाए, बोलेगा अब इन्वेस्ट कर दो। क्या पूरा एक एक चीज को आप बारीकी से देखते हैं ना, उसे जांच करते हैं। इसी तरह से आत्म तत्व का अनुभव करने के लिए पहले जानो, फिर पहचानो, श्रद्धा करो, और फिर उसी में लीन हो जाओ, उसी में प्रवर्तन करो। देखिए, उसी प्रकार मोक्षार्थी पुरुष को पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, सबसे पहले तो आत्मा को जानना चाहिए, फिर उसी का श्रद्धान करना चाहिए। जान भी लिया, अब श्रद्धान करना चाहिए, फिर उसी का अनुचरण करना, पूर्वक जीवन जीने की और भरोसा करने के बाद में प्रवर्तन करो। हम क्या करते हैं, काम पहले कर लेते हैं, फिर सोचते बाद में। इस जगत में कार्य नहीं करना, पहले विचार करो, सिद्धि नहीं होती है, सिद्धि नहीं हो, करो और अपने साध्य को प्राप्त कर लो। इस तरह हम सभी इस सम्यक दर्शन ज्ञान इस गाथा में की है, और आगे चल करके जो इन्होंने बढ़ेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देता हूं। आज 26 तारीख है, परसों 28